अभी हमारे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे, जिनसे जानेंगे आजकल चिराग खेमे में गजब खुशी का माहौल देखने को आपको मिलेगा। हालांकि लोग इनकार कर रहे हैं, लेकिन इतना तय है, आपको हम सूत्रों से प्राप्त जो जानकारी है उसके आधार पर पक्की खबर दे रहे हैं कि चिराग पासवान का केंद्र में मंत्री बनना तय है। इसी विषय पर बात करेंगे हम। सर, आप लोग के खेमे में एक तो जब ये लगता है कि बिहार चुनावी मोड में चला गया है, लगातार मीटिंग का दौर, जबकि अभी 2024 में 2025 में चुनाव है। हालांकि चिराग पासवान लगातार कहते आए हैं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा, लेकिन अभी सर आपके चेहरे की खुशी क्या बता रही है? सबसे पहले तो भाई आपने कहा कि एक खुशी का माहौल बना हुआ है, पार्टी चुनावी मूड में है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ऐसे युवा हैं आदरणीय चिराग पासवान जी, जो हम समझते हैं कि पूरे देश के युवाओं के आइकॉन हैं और उनका जो सोच रहता है युवाओं के प्रति और बिहार के प्रति वो सबने देखा है। तो उत्साह इसलिए बना रहता है कि हमारे पार्टी में ज़्यादातर युवा है, उनको भागीदारी मिली है और युवा जोश में रहते हैं, उत्साहित रहते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये सब देन है। पार्टी का प्रशिक्षण शिविर अभी राजगीर में होने वाला है 22, 23, 24 निर्धारित है। 22, 23, 24 को इसी 22, 23, 24 को सितंबर में ही वहाँ पे प्रशिक्षण शिविर लगेगा, जिसमें हमारे पार्टी के जिला स्तर के पदाधिकारी, प्रखंड के पदाधिकारी रहेंगे और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो हमारा विज़न है, हमारे नेता का जो सोच है, हमारे पार्टी का जो एजेंडा है, उसको ज़मीन पर कैसे उतारा जाए, कैसे लागू किया जाए, इसके लिए हम अपने सभी साथियों को राजगीर में 22, 23, 24 को प्रशिक्षित करने का शिविर लगा रहे हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है। उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं रहेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी स्वयं उपस्थित रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी रहेंगे, प्रदेश के पदाधिकारी रहेंगे, आप रहेंगे, तमाम पदाधिकारी जी, निश्चित तौर पे। तो हम लोग प्रशिक्षित, हम लोग जहाँ एक तरफ बिहार की चिंता कर रहे हैं कि हमारा बिहार का सपना कैसे पूरा हो, जो हमारा बिहार का गौरव है उसको कैसे हम लोग प्राप्त करें, गौरव को वापस लाएं, और बिहार के जो हमारे युवा बेरोजगार हैं उनको हम कैसे रोजगार दिलाएं। शिक्षा का जो पलायन है, शिक्षा के नाम पर हमारे एक प्रदेश के बड़ा हिस्सा, चाहे वो अभिभावक हों या उनके बच्चे हों, यहाँ से पलायन करते हैं शिक्षा के लिए, तो उनको हम कैसे बिहार में ही समुचित शिक्षा की व्यवस्था करें कि बिहार के लोग बिहार में ही, बिहार के बच्चे बिहार में ही पढ़ें, बिहार में ही उनको रोजगार की व्यवस्था हो। और हम लोग तो ये कल्पना करते हैं, हमारा पार्टी ये सोचता है, हमारे नेता ये सोचते हैं कि ऐसा व्यवस्था हो बिहार में कि बाहर के लोग शिक्षा के लिए बिहार में आए, तो अब हमारा जो पुराना गौरव है हमको प्राप्त वापस आएगा। तो हमारे विश्वविद्यालय की बात हो या तमाम निश्चित तौर पे तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी इसकी चिंता करते हैं, बिहार की चिंता करते हैं, बिहारियों की चिंता करते हैं और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के लिए ये प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है कि हमारे सभी पदाधिकारी प्रशिक्षित होकर जनता के बीच जाएंगे और इसको ज़मीन पर लागू करेंगे। सर, ये तो बराबर हम लोग इस खबर को दिखाते हैं, आपने देखा भी होगा, चिराग पासवान को खास करके जब से आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं, जो बिहार में जन समर्थन मिल रहा है, आप भी सभी जगह रहते हैं, हम लोग भी सभी जगह रहते हैं, और इस बार तो चतरा में भी जिस प्रकार से सभा में भीड़ जुटी थी, उत्साही भीड़, वैसे लोगों को करारा जवाब मिला जो ये कहते थे कि चिराग पासवान की सभा में भारी की भीड़ रहती है। अब देखिए, राजनीति में जो लोग विरोध में रहते हैं कुछ अनावश्यक बात की चर्चा करते रहते हैं, लेकिन यथार्थ जनता समझती है और आप भी प्रमुख मीडिया के साथी हैं, आप सबों को तो हम लोगों से ज़्यादा ही जानकारी रहता है कि सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, किसकी लोकप्रियता कितनी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी की लोकप्रियता कितनी है, और आज बिहार में सबसे ज़्यादा अगर बिहार में लोकप्रियता में अगर देखा जाए तो हमको नहीं लगता है, हम बड़े ईमानदारी से कहेंगे कि आदरणीय चिराग पासवान जी के सामने कोई दूसरा नहीं है लोकप्रियता के मामले में। जो बिहारियों के लिए इनका सोच है, जो बिहार के लिए इनका सोच है, वो नज़र आ रहा है। वो निश्चित तौर पे युवाओं को ही नहीं, पूरे बिहार के वासियों को आकर्षित करता है। आप देखे होंगे कि जहाँ एक तरफ हमारे दिवंगत नेता आदरणीय
हम लोगों के रामविलास जी का, पार्टी के संस्थापक, भारत सरकार के पूर्व मंत्री रामविलास जी का जब निधन हुआ, उस निधन के बाद एक पुत्र होने के नाते उन पर बड़ी जवाबदेही थी, एक लौता होने के नाते उन पर और बड़ी जवाबदेही थी। इसके बावजूद उन्होंने उस समय पार्टी के लिए एक तरफ पिता का श्राद्ध और दूसरे तरफ चुनाव का प्रचार जी, और दोनों को उन्होंने बाखूबी निभाया। उसके बाद पार्टी को तोड़ दिया जाना, पार्टी के अन्य सांसदों को लेकर अलग होकर मंत्री बनने का चक्कर और उसमें पार्टी को नुकसान पहुंचाना, परिवार का नुकसान, पार्टी का नुकसान। फिर भी हमारे नेता ने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, सिर्फ बिहार के भलाई के लिए। अगर हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी चाहते तो बड़ी आराम से भारत सरकार में कब के मंत्री बन गए होते, उस समय अकेले चुनाव नहीं लड़ते, एनडीए का पार्ट हो गए होते जी, एकदम शायद बिहार में भी सत्ता में रहते और सेंट्रल में भारत सरकार के मंत्री रहते। लेकिन उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से, अपने पार्टी के सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और कभी भी उन्होंने अपने कुर्सी की चिंता नहीं की। अगर अपने कुर्सी की चिंता करते तो कब का भारत सरकार में मंत्री बन के बैठे रहते। सर, लेकिन इन दिनों जो एक आशाजनक बात सामने आई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से मणिपुर में बीजेपी के विधायकों के टूटने पर जो बातें कही कि असंवैधानिक है, देखिए ये लोग इस तरह की बातें करते हैं, उस पर जो चिराग पासवान ने ट्वीट किया कि जब मेरा परिवार तोड़े, मेरे विधायक को तोड़े, उस समय मुख्यमंत्री का यह प्रवचन, ये क्या संवैधानिक चीज़ था, और उसको जदयू के ट्विटर हैंडल से लाइक भी किया गया। सर, क्या जदयू से नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, इसको समझा जाए, या गलती से वो लाइक हो गया? अब ये टेक्निकल क्या है, इसके इस आशय की हमको जानकारी नहीं है कि लाइक कभी कभी क्या होता है कि जो सच होता है उसको आदमी स्वीकार लेता है, चाहे वो सही से हो, गलत से हो, सच को लोग स्वीकार लेते हैं। तो हम तो यही मानेंगे कि सच्चाई को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने रखा और जदयू ने इसको स्वीकार कर लिया। सर, जनता बहुत बेचैनी से जानना चाह रही है, आप यदि बताना चाहें, क्योंकि यह तय है कि चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बन रहे हैं, कब तक मंत्री बनेंगे सर? जनता की उत्सुकता भी आप समझ सकते हैं, खास करके बिहार के लोगों की। बिहार के लोग हमारे नेता के प्रति उनका आस्था है, विश्वास है, भरोसा है कि चिराग पासवान जी हमारे भविष्य के बिहार के नव निर्माता होंगे। चिराग पासवान ही कुछ कर सकते हैं। सभी को यही उम्मीद है कि अब उम्मीद बचा है बिहार में तो सिर्फ हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। और यह कैबिनेट का जो फैसला है, जैसा आप सभी जानते हैं कि ये प्रधानमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र का मामला है। प्रधानमंत्री जी निर्णय लेंगे। प्रधानमंत्री जी भी इस बात में विश्वास जरूर करते हैं, वो भी कर्मवीर हैं, कर्म में वो भी विश्वास करते हैं और कर्म में हमारे नेता भी विश्वास करते हैं। आदरणीय चिराग पासवान जी भी कर्म में विश्वास करते हैं। आप बिहार में देखे होंगे कि प्रत्येक जिले में कोई भी बड़ी घटना, दुर्घटना होती है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे वहाँ जरूर पहुँचते हैं और वहाँ की विधि व्यवस्था से संबंधित या जो भी उस परिवार को सहायता दिया जा सकता है, सभी चीज़ों को अधिकारियों से बात करना, घटनास्थल पर ही वो सुनिश्चित करते हैं। और कई एक बार तो वो दिल्ली रहकर भी अगर वो बिहार में नहीं है तो तुरंत कमेटी बनाते हैं अभी भी सर बेटा की घटना और उस कमेटी को तुरंत वहाँ फौरन रवाना करते हैं कि जाके वहाँ परिवार से मिलिए, बात कराइए, उनको देखिए कैसे उनकी मदद हो, कैसे उनको न्याय मिले। लगातार तो ये बातें प्रधानमंत्री जी को भी दिखाई देती होंगी और ये प्रधानमंत्री जी के अधिकार में है कि कौन माननीय सांसद उनके कैबिनेट के हिस्सा बनेंगे और ये तय प्रधानमंत्री जी को करना है और इधर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तय करना। इस महीने के अंत तक माना जाए सर? अब देखिए, हम ज्योतिष नहीं है कि हम कोई अनुमान बताएंगे, लेकिन चर्चाएं हैं और ये पॉजिटिव चर्चा है, देश के हित में है, बिहार के हित में है। चलिए सर, आखिरी सवाल है कि अभी से ही आप लोग लोकसभा चुनाव के मूड में आ गए हैं, करीब करीब 16 सीट आपने फाइनल भी कर लिया है लड़ने का और उस पर लगातार आप लोग काम कर रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का ये मानना है कि पार्टी को सभी सीटों की तैयारी रखनी चाहिए चुनाव से संबंधित, और जब तक कोई गठबंधन नहीं हो जाता है
तब तक आप अगर सभी सीटों की तैयारी करके रखते हैं और चुनाव के समय अगर गठबंधन हो भी जाए, होता भी है, होना भी चाहिए, तो उस समय आपके हिस्से जो सीटें आएंगी उस पर आप मजबूती से चुनाव लड़कर अपने उम्मीदवारों को तो जिताएंगे ही जिताएंगे, बाकी के सीटों पर अपने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए अपने गठबंधन के जीत को भी आप सुनिश्चित कर सकते हैं। इसलिए तैयारी आपको सभी सीटों की रखनी चाहिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्पष्ट कहना है। लेकिन फर्स्ट फेज में पार्टी के तरफ से, चूंकि मैं संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष भी हूं, पार्टी की तरफ से 16 सीटों का चयन किया गया है और वहां हम लोग बारीकी से चुनाव के संदर्भ में तैयारी, हम लोगों ने चर्चा तैयारी शुरुआत कर दी है और सेकेंड फेज में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश होगा हम लोग करेंगे। चलिए, धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि चिराग पासवान पर ही अब एक आखिरी आस टिकी हुई है बिहार के लोगों की कि चिराग पासवान ही बिहार में विकास कर सकते हैं। और चिराग के चाहने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी कभी भी सामने आ सकती है कि चिराग पासवान का केंद्र में मंत्री बनना तय है। हालांकि आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा।